नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो बदलाव आपको किस दिशा में लेकर जाएगा। इस कार्यक्रम से जुड़कर आपके जीवन में जो बदलाव की अनुभूति आपको होगी वो ना इससे पहले कभी आपको हुई होगी और ना ही आगे कभी होगी। ये अनुभव ही ऐसा है जिसे अगर आप अपने जीवन में यहाँ पर लेकर आते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और हमारे साथ यहाँ पर संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। राम नारायण राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हर एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर देकर जाते हैं जिसके बारे में आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही आपके लिए हम लेकर आए हैं। प्रेसिडेंट जी, आज मैं सबसे पहले आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगी कि आपने हर एक चीज़ को बड़ी करीबी से देखा है। प्रकृति को आप इतना सम्मान देते हैं, प्रकृति को आप लोगों को भी समझाते हैं कि आखिर प्रकृति क्या है। आपका एक अलग ही संदेश होता है। मैं चाहूँगी कि आज आप कुछ ऐसा संदेश दे समाज को जिससे समाज के जीवन में जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनके जीवन में बड़ा बदलाव हो। मैनमेड समाज का राज है, उसी राज का अंदर पॉलिटिकल पार्टी, व्यक्ति मालिकाना और मैनमेड संविधान, आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ एजुकेशन, चार चीज समाज में इतना डीप में घुस गया तो हमको चिंतन आ रहा है जो इतना पावरफुल आदमी धरती में है, एक सूरज पैदा करेगा, कर सकेगा? एक चंद्रमा को पैदा करने सकेगा? नहीं। हवा को पैदा करने सकेगा? इतना हवा, इतना पानी, जो सागर है, समुद्र है, पानी का इतना बड़ा जरिया है। ये सागर किसने बनाया? एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए कितना आदमी, कितना पैसा खर्चा होता है। तो सागर किसने बनाया? सागर अगर नहीं होता तो पहाड़ कैसे बनता है? सागर का पानी, मिट्टी, पत्थर सब पहाड़ बन गया, पर्वत बन गया, है ना? तो सागर है इसलिए पर्वत है, पहाड़ है। अब पहाड़ पर्वत है तो सागर है। पहाड़ पर्वत का जो पानी था वो सागर में आके जमा हो गया जी। तो धरती में 3 भाग पानी है, 4 भाग का अंदर 1/4 3/4 आपका पानी है, 1/4 जमीन है। जमीन है जी। 3/4 जमीन का अंदर पानी हो गया तो भी हमारा धरती में पानी कम है। आगे देखिए ना, पानी के लिए लड़ाई होगा क्योंकि पानी का अंदर, समुद्र का अंदर सब ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, पेट्रोल, डीजल और भी हजारों चीज मिलता है। इसका लड़ाई तो हो रहा है, होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति मालिकाना है। वो देश बोलता है हमारा है, वो बोलता है हमारा है, चाइना बोलता है हमारा है, रशिया बोलता है हमारा है, अमेरिका बोलता है हमारा है, भारत बोलता है हमारा है, पाकिस्तान बोलता है हमारा है। ऐसे हजारों देश है जो हमारा हमारा बोल के लड़ाई कर रहा है, में लड़े जा रहे हैं, आवाज दे रहा है। तो ये हमारा कब हटेगा? धरती में तो कोई चीज, ऐसा कोई चीज है जो नेचर का है, जो इंसान ने बनाया। साइंटिस्ट लोग उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है, इंटरनेशनल में एक सिस्टम है, उसको सम्मान किया जाता है। तो कोई साइंटिस्ट जब जन्म लिया था कोई सामान लेके आया था? नहीं खुला आया था, हाथ में तो कुछ नहीं था जी। पॉकेट भी नहीं था, नंगा था। तो यहाँ आके वो क्या आविष्कार किया? अगर आविष्कार किया है वो तो असेंबली किया है, संयुक्त तो किया है जी। लेकिन रॉ मटेरियल तो नेचर का है। बिल्कुल। तो साइंटिस्ट का करामती कहाँ है? जो चिंतन करेगा हर चीज बना नहीं सकेगा। चिंतन तो ऊपर वाला का देन है। हम जो चिंतन करते वो ऊर्जा तो वहां से आता है जी। एक आदमी हर रोज कितना चिंतन करती है, सोचते है, सिद्धांत लेते है, कितना कर्म करते है, वो कर्म भी हमारा मन करता है, हम नहीं करते।
हम हमारा मन को कहती है भाई जाओ फलाना जगह में हम फल तोड़ के लेके आओ, तो खा जाता है। पक्षी बोलेगा कि हमको फलाना जगह जाना है, वो पेड़ पर हम बैठना है, वो फल खाना है, तो उसका जो क्या बोलते हैं इसको, उसके पंख। पंख उसको लेके जाता है। पंख किसका काम करता है? चिड़िया का मन का। चिड़िया के अंदर जो मन है, माइंड, वो उनको आदेश करता है। जी। तो उनका मन फिर पंख को बोलता है जाओ चलो हम जाना है। पंख ऐसा ऐसा करता है तो भागता है। उसमें कहाँ पेट्रोल है, डीजल है, बोलिए कहाँ मोटर है, वो कहीं तो नहीं प्रकृति का चीज है। जी। एक पंछी, एक चिड़िया बना के दिखाओ। अभी तो कोई प्लेन बनाएगा, उसके लिए कितना हजारों लाखों चीज जरूरत है। तो इसलिए जी। जो चिड़िया भाग के जाता है सुबह खाने के लिए, 500,000 माइल दूर में चला जाता, किलोमीटर दूर में, फिर शाम को लौट के उनका घोंसला में आ जाता है। उनका रूट मैप कैसा है? प्लेन का सामने कंप्यूटर में एक चार्ट है, एक रूट है, एयर मैप का रूट है, हाँ बिल्कुल। वो चलाता है। पायलट का कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो प्लेन का है, मटेरियल का है। रॉ मटेरियल को असेंबली करके कुछ चीज बनाया जी। इंजीनियर लोग, साइंटिस्ट लोग, लेकिन उसमें सब कुछ गलत है। तो चिड़िया जो का काम करती है, इंसान करके दिखाई ना, विदाउट मैप। चिड़िया का पास कोई मैप है, कंप्यूटर है, कुछ नहीं है। वो कैसे भाग के 1000 माइल दूर में जाता है। साइबेरिया से इंडिया में बंगसे ठंडी का सीजन में भाग के आता है, बिल्कुल। फिर गर्मी पड़ता है, फिर भाग के साइबेरिया में चला जाता है। तो कैसे वो लोग काम करता है, हम लोग तो कर नहीं सकते। हम लोग बोलता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी राजधानी एक्सप्रेस में कभी कभी आता हूँ तो देखता हूँ, जे पुलिस वाला जो रेलवे पुलिस होता है ना, आरपीएफ ना क्या बोलते हैं, आरपीएफ। तो एक कुत्ता लेके आ गया, चुपचाप घूमता है, देखता है, सूखता है। तो कुत्ता को मालूम है कहाँ कुछ बुरा चीज है, कोई बम वगैरह है कि कोई गंदा चीज है, कुछ खराब चीज है जो ट्रेन को और इंसान को नुकसान होगा, वो समझता है। वो काम इंसान कर सकेगा? बोलिए नहीं। इसलिए सृष्टि का जो जो चीज है, चाहे पेड़ पौधे हो, जो पेड़ धरती से पानी को खींच के फल मूल बनाता है, कितना सिस्टमेटिक होता है। जी बिल्कुल। इसमें उसका संविधान क्या है? इंसान के लिए संविधान बनाना पड़ा। इतना पेड़ पौधे, इंसान जितना उससे ज्यादा तो पेड़ पौधे हैं धरती जी में। बिल्कुल। तो पेड़ पौधे का संविधान क्या है, उसका धर्म क्या है, उनका मंदिर मस्जिद गिरजा क्या है? कुछ नहीं है, वो नेचर का लॉ फॉलो करते हैं। तब वो जो सिस्टम से उनको बनाया ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, नेचर ने, उस सिस्टम में चलता है। उसका राइट ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है वो बुरा काम करे, बुरा चीज सोचे और बुरा कर्म करे। तो इंसान का पास राइट है, अधिकार है, मनमानी करेगा तो हो नहीं सकता है। मनमानी करेगा इंसान तो मरेगा। ऐसा कोई इंसान है धरती में जो बहुत खुशी है, बहुत शांति में है? एक इंसान का नाम बोलिए, कोई पॉलिटिकली हो, कोई पैसा वाला हो, कोई विद्वान हो, कोई प्रोफेसर, लेक्चरर, जस्टिस हो, सब परेशान भाग रहे कौन हैं। परेशानी में नहीं है? क्यों है? क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं करता है, वो खुद का पूजा खुद नहीं करता है। खुद का पूजा खुद जो करेगा उनका सब कुछ हट जाएगा, अंधेरा हट जाएगा, उनको आप सब ऊर्जा पैदा होगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा, सही रास्ता इंडिकेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल मालूम हो जाएगा, और कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई अर्थों का कमी नहीं रहेगा, परमार्थ भी कम नहीं होगा, पुण्य भी कम नहीं होगा। आप सब ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जैसे नेचर में जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक पैटर्न है। बिल्कुल। वो अपने पैटर्न से ही चलती है। जैसे एक नारियल का पेड़ अगर हम ले, इतना 20-30 फुट लंबा पेड़ होता है,
उसके ऊपर इतने सारे नारियल, एक ही बीज से निकला हुआ वो पेड़ होता है, लेकिन उसके इतने सारे फलों में भर भर के पानी। तो ये तो कोई मतलब कि कोई इसमें साइंस नहीं यूज हुआ, ये लॉ ऑफ नेचर है। तो अगर नेचर इतना पावरफुल है तो हम क्यों नहीं उसको ही अपना धर्म मान के उसी को फॉलो करें। पावरफुल है और एकदम साइंटिफिक है, लॉजिकली है। हर चीज़ का एक लॉजिक है। जैसे मैंने पहले एक एपिसोड में कहा था, एक जानवर का भी एक पैटर्न है। जैसे घर में हम लोग जो पेट वगैरह पालते हैं तो अलग अलग ब्रीड के जैसे डॉग होते हैं। लैब्राडोर है तो हम कहते हैं बहुत फ्रेंडली होगा, रॉटवाइलर या पिटबुल है तो गुस्से वाला होगा। ये हम उसका प्रेडिक्ट कर पाते हैं पैटर्न को, क्योंकि वो एनिमल है। लेकिन अगर 10 इंसान यहाँ बैठे हैं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि मैं ये बात बोलूँगी तो ये सारे एक ही जैसा रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान ने खुद को ना एक सुपर ह्यूमन समझना शुरू कर दिया है। ये जो अहंकार उसके अंदर आ गया है, जो ये अहंकार, ये अहम आने से ही वो अपनी बर्बादी का कारण खुद खींच के लाया है। अगर इंसान, हर इंसान के अंदर से अहम निकल जाए तो वो भी तो बिल्कुल सहज, सरल और प्रेडिक्टेबल होगा। जिस तरह से हम एक पौधे का पैटर्न कह सकते हैं, आज हमने बीज डाला, तीसरे दिन अंकुर निकलेगा, 7 दिन में छोटा सा पौधा निकलेगा। ये हर किसी भी फूल हो, फल हो या सिर्फ पत्तों का कोई भी पेड़ हो, उसका यही पैटर्न है। इससे आगे पीछे ये नहीं जाता। अगर चेंज नहीं होता है। अगर अभी बीज उसमें फल लगे हैं छोटे छोटे, फिर उसमें फूल लगेंगे, और अगर फल वाला पौधा है तो उसके बाद उसके फल आएंगे। ये एक पैटर्न हम प्रेडिक्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये सर्दियों की सब्जियां हैं, ये सर्दियों के फल हैं, ये गर्मियों के फल हैं, क्योंकि वो उसी टाइम निकलते हैं। लेकिन इंसान का कोई पैटर्न का सिस्टम से ऑटोमेटिक होता है। वो तो लॉ को नहीं चेंज कर रहे हैं। नारियल में इतने सारे नारियलों में पानी भरा हुआ, ये इतना साइंटिफिक, और वो पानी इतना हेल्दी है, इतना न्यूट्रिएंट्स है उसमें। तो ये तो सारा एक उसी बीज का कमाल है। एक छोटे से बीज ने जाके इतना बड़ा करिश्मा कर दिया। लेकिन इंसान अपने ही अहम में वही गोल 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 चक्कर खा के वो जो भगवान की बेस्ट क्रिएशन को पूरा कहते हैं ना, मिट्टी में मिला के रख दिया। तो इन सब चीज़ों से हमें निकलना होगा। तो आपने जैसे प्रेसिडेंट से कहा था कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं सोसाइटी को, मानव जाति को, क्योंकि देखिए किसी पेड़ पौधे या जानवर को ना किसी और हमारे किसी के संदेश की ज़रूरत नहीं है। दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन। उन्होंने कोई भी फाउल आज तक नहीं किया हर चीज़ में। लेकिन इंसान फाउल करता है, इसीलिए उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन गाइडेंस उन्हें लेनी चाहिए नेचर से, नेचर के लॉ को फॉलो करके, जो कि हर बार प्रेसिडेंट यही कहते हैं। मैन मेड धर्म, मैन मेड एजुकेशन की चलो कहीं ना कहीं आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ नेचर की भी स्टडी होनी चाहिए। हमारे करिकुलम में बच्चों को ये ऐड करवाना चाहिए स्कूल लेवल से कि नेचर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेचर का निरादर या अपमान हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नेचर ने किसी दिन हमसे बदला लिया तो कोई भी मानव जाति नीचे से ऊपर तक क्या पूरा सृष्टि ही खत्म होके रह जाएगी। बिल्कुल। जैसे इसका एक उदाहरण अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा, मैं अपनी सोसाइटी से बाहर आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक शख्स जो था वो बहुत बुरी तरह से गाय को मार रहा था, पीट रहा था उसको। तो कई लोगों ने उसे मना किया कि मत कर, लेकिन वो फिर भी अनएजुकेटेड पीपल, मैं ऐसे कहती हूँ कि वो पढ़े लिखे ही नहीं होते, बिल्कुल, उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे मन में ये थॉट आया कि अभी ये इसको मार रहा है तो ये इसकी पिटाई से शायद नहीं मरेगी, लेकिन अगर उसने सींग मार दिया उल्टा तो आप नहीं बचोगे। तो आपकी बात से मुझे लगता है कि ये बहुत गहरा संदेश है कि आप जो नेचर को दे रहे हो, अगर नेचर ने आपको देना शुरू कर दिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तुम समझ के तुमने जो ये बात बोली, तो इसी तरह से प्रेसिडेंट का ये मानना है कि अगर ये मैसेज उनका जन जन तक पहुंचे, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं। अभी जो पहले जो राजा था, महाराजा था, तो हिंदू लोग का देव देवी था, राम राजा था, कृष्ण राजा था जी। वो राजा कहाँ है? मुगल राज कहाँ है? ब्रिटिश राज कहाँ है? धरती में कितना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, वो अभी कहाँ है? कहाँ है अभी मरने का बाद? सोचता है कोई? अभी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कांग्रेस का, बीजेपी का और सभी राजनीतिक दल का आदमी है, सब पार्लियामेंट जाके खूब चिल्लाता है, फालतू बात करता है। समझ के लिए क्या किया?
बिल्कुल। कोई तो कहता नहीं है जब व्यक्ति मान लेके ना हटाओ, मैन मेड संविधान हटाओ। राहुल एक संविधान लेके घूमता है, हम लोग टीवी में देखते हैं। हमारा पैसे से उनको फैसिलिटी मिलता है। हम टैक्स देते हैं 5 करोड़ रुपया हर साल। जी, नॉट ए मैटर है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में हम सेकंड मैन है टैक्स देने वाला व्यक्ति नाम से। तो हमारा पैसे से सब खाता है पॉलिटिकल लोग, और राहुल भी खाता है। तो वो एक संविधान का पन्ना लेके घूम रहा है। एक संविधान का जो मैनमेड का संविधान है, वो पन्ना में कितना पन्ना है, पेज है, उनको मालूम नहीं है। तो जाति गणना करना चाहते, वो खुद उनका जाति का है। कितना शर्म की बात है। जी बिल्कुल, इसीलिए ना अब हमारी सोसाइटी को फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि अपने भले के लिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही किसी और का भला पहले सोचो, खुद पहले के लिए अपना तो ही अच्छा हो जाओ। अपने लिए तो ठीक करो। खुद अगर के लिए। हर इंसान खुद को सुधार ले तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी सुधर गई। तो फिर ये एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे को छोटा समझना, या किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, उसकी कम कि कुछ परिवारों में किसी को नुकसान करना, उसको ठकाना, उसको धोखा देना, और कुछ परिवारों में उनकी ज़रूरतें तक पूरी नहीं होती, और किसी परिवारों में इतना बेशुमार है कि उनको पता ही नहीं उनके पास कितना क्या है। सोचो ना, 800 करोड़ आदमी है धरती में, 1500 आदमी रिच पीपल है। कितना शर्म की बात है। बहुत इनइक्वालिटी है। नेचर देखेगा, आसमान चुपचाप बैठेगा। 52 टाइम 52 टाइम धरती ऊपर का चीज नीचे, नीचे का चीज ऊपर में आया। फिर 53 बार होने वाला है। तो सस्ता हम बहुत है, देखो ना क्या होने वाला है। तो अपने साथ साथ हमें बाकी सबके बारे में भी सोचते हुए, जैसे परिवार में हम करते हैं, वही हम थोड़ा ब्रॉडर वे में धीरे धीरे करके, पर शुरुआत पहले खुद से करें। खुद में बदलाव नहीं आएगा तो आप अंदर से वो चीज़ आपके आएगी नहीं। तो इसीलिए खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। और बार बार हम यही कहेंगे कि राम नारायण राम का जाप करिए, उसकी साउंड एनर्जी की जो वाइब्रेशन है उससे अपने अंदर ऊर्जा पैदा करिए। 1 महीना करिए, अच्छा नहीं होता है, फायदा नहीं मिलता, मत करो। बाकी जो कर रहे हैं करिए ना, अगर वो आपको और ज्यादा खुशी जिंदगी में। और सालों से ये सब पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गिरजा किया है, सबका नुकसान किया, खुद का भी नुकसान किया। जी, अब सबका नुकसान छोड़ो, खुद का पूजा करो, खुद का मेडिटेशन करो, जब तक करो ना, रात में बिस्तर में बैठ के करके देखो। 1 महीना अच्छा नहीं होता, फायदा नहीं होता, मत करो भाई। हमारा फायदा हुआ, हम बताता है। बिल्कुल, जो हम कर सकते हैं आप भी कर सकता है, जो ईश्वर अल्लाह खुदा कर सकता है हम भी कर सकते हैं। कौन बोला है वो कर सकता, हम नहीं कर सकते? हम तो उनका ही खून है। अल्लाह खुदा ईश्वर गॉड का ही जब खून, मेरा खून है, मेरा शरीर है, मेरा जरिया है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ अल्लाह, पार्ट ऑफ महाकाश, पार्ट ऑफ राम नाम। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सिर्फ 1 महीना करके देखिए। अगर आपको 1 महीने में लगता है कि नहीं, इससे कोई बेनिफिट, कोई लाभ, कोई फायदा मुझे नहीं हो रहा है, तो आप मत करिए। प्रेसिडेंट जी भी यही कह रहे हैं कि आप 1 महीने करके देखिए। अगर 1 महीने में आपको बदलाव की अनुभूति होती है तो ये अपने जीवन से कभी मत हटाइएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल आप मत करिएगा। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कीमती समय देने के लिए। राम नारायण राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।